और साइयन्स, और गोकू भी एक साइयन है, और इसी तरह वेजिटा भी स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, और वो यूनिवर्स 7 के अंदर ही नहीं है बल्कि यूनिवर्स 6 के अंदर भी है। और इस रेस के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं। तो आज मैं तुम्हें टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स दिखाने वाला हूँ दोनों यूनिवर्सेस से, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7, और इनके टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन वॉरियर्स। लेकिन उससे पहले अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10, गॉटैंक्स। गॉटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन है जो कि हमें सबसे पहले बू सागा में देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके पास सुपर सेन है और सुपर सेन 3 भी। इस फॉर्म के अंदर वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो सुपर बू से भी लड़ पा रहा होता है, जिसको गोकू भी नहीं हरा सकता। गॉटेन और ट्रंक्स का ये फ्यूजन सुपर सेन 3 गोकू से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और गोकू को लगा था कि माजिन बू को ये दोनों आसानी से हरा लेंगे। लेकिन बस इसकी एक ही कमी है कि इसके अंदर फ्यूजन टाइम लिमिट है और वो 30 मिनट का है। तो 30 मिनट के टाइम के बाद ये दोनों अनफ्यूज हो जाएंगे। बाकी इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो गॉड के लेवल पर पहुंच पाए। इसलिए ये मल्टीवर्स के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन है। नंबर 9, Comfortable and stylish summer outfits from Amazon. Choose your style according to your comfort. Which one was your favorite? तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। काबा यूनिवर्स 6 का साइयन वॉरियर है, और यूनिवर्स 6 के अंदर साइयन्स अच्छे लोग होते हैं, ना कि यूनिवर्स 7 की तरह जहां वो बुरे थे। काबा के पास पहले सुपर सेन नहीं था और ना ही उसके पास टेल थी, तो वो ना ही ग्रेट ए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ना ही उसके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन यूनिवर्स 6 आर्क के अंदर जब वेजिटा काबा से लड़ता है तो उसको सुपर सेन बनने में उसकी मदद करता है, और वो फाइनली सुपर सेन भी अचीव कर लेता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वो सुपर सेन 2 भी अचीव कर लेता है, और वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसलिए वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर 9 स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन है। नंबर 8, मुझे इसकी आदत हो जाएगी, कभी इतना पावरफुल महसूस नहीं। कॉलीफ्ला भी यूनिवर्स 6 की साइयन है, और वो हमें सबसे पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखने को मिली थी, और उसको भी सुपर सेन बना नहीं आता था। लेकिन काबा ने उसको आसानी से सिखा दिया, और वो बहुत ही जल्दी से भी उसको सीख जाती है, और वो अचानक से सुपर सेन 2 भी अचीव कर लेती है, और उसी के साथ साथ वो सुपर सेन ग्रेड 3 को भी अचीव कर लेती है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर वो सुपर सेन गोकू से भी लड़ती है, और उसको इतनी अच्छी टक्कर देती है कि गोकू को सुपर सेन 2 जाना पड़ता है। वो काबा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मल्टीवर्स की 8 स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन है। नंबर 7, होता है, मैं खुद तुम्हें खत्म करने जा रहा हूं। फ्यूचर ट्रंक्स। ये ट्रंक्स फ्यूचर टाइमलाइन का है, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रंक्स ने हार नहीं मानी और पास्ट में आके सब कुछ सही कर दिया, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो सुपर सेन 2 भी अचीव कर लेता है, और गोकू ब्लैक आर्क के अंदर वो अपनी नई फॉर्म अचीव करता है जो किसी और सेन के पास नहीं है, और वो होती है सुपर सेन रेज, जिसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और वो भी एक रेज बूस्ट की मदद से। इसमें उसकी पावर बिल्कुल सुपर सेन ब्लू के लेवल पर पहुंच जाती है। इसी की मदद से वो गोकू ब्लैक से भी लड़ पा रहा होता है, और इसी फॉर्म की मदद से वो ज़ामासु को भी मार देता है। इसलिए फ्यूचर ट्रंक्स है मल्टीवर्स का 7 स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन। नंबर 6, गोकू ब्लैक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन्स में से एक है, लेकिन वो एक साइयन नहीं है बल्कि उसकी बॉडी साइयन है, और उसके अंदर एक सुप्रीम काय है जिसका नाम है ज़ामासु की वजह से गोकू ब्लैक के पास गॉड की होती है, और वो सुपर सेन भी बन सकता है, और वो सुपर सेन रोज में भी बदल सकता है, जो कि बिल्कुल सुपर सेन ब्लू है। लेकिन क्योंकि गोकू ब्लैक एक सुप्रीम काय है, इसलिए उसका कलर ब्लू नहीं है बल्कि पिंक है, वरना वो गोकू के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसको हराना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए वो मल्टीवर्स का 6 स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन था। नंबर 5, केल एक लेजेंडरी सुपर सेन थी, जिसको अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। पहले तो उसको सुपर सेन बनना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है,
जहां पर उसको अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। टर्नओवर पावर के अंदर वो सबको एलिमिनेट कर देती है और वो सुपर सैयन ब्लू गोकू को भी बहुत ही बुरी तरह पीट रही होती है और जीरन को खुद आना पड़ता है उसको मारने के लिए। बाद में कैफला और कॉलीफ्ला दोनों फ्यूज होकर कैफला बन जाते हैं और गो को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाना पड़ता है उन दोनों को हराने के लिए। तो केल अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी पावर बिल्कुल लिमिटलेस है। वो उतना स्ट्रांग बनती जाएगी जितना उसका रेज होगा, इसलिए वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर नंबर 5th स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है। नंबर 4 गोहान। गोहान एक हाफ अर्थलिंग है और एक हाफ सैयन। उसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। वो एक रेज बूस्ट में ही सभी को सरपास कर सकता है। उसके पास सुपर सैयन है, सुपर सैयन 2 फॉर्म है, अल्टीमेट फॉर्म है और उसकी नई फॉर्म बीस्ट फॉर्म, जो कि अल्टीमेट वर्जन का ही इवॉल्व वर्जन है, जिसमें उसकी पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल पर पहुंच जाती है और उसे भी सरपास कर देती है। वो सेल मैक्स को इतनी आसानी से हरा देता है, वहीं सबको इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। गोहान खुद बोलता है कि अगर गोकू और वेजिटा वहां होते तो वो उसको नहीं हरा पाते, लेकिन गोहान ने अकेले ही उसको हरा लिया। बीस्ट गोहान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और उसके अंदर उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और उसकी पावर बिल्कुल लिमिटलेस हो जाती है। और अभी इसी वक्त हमें उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो अभी के लिए गोहान नंबर 4 है, मल्टीवर्स का नंबर 4th स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन वॉरियर। नंबर 3 This is our chance, my son. Attack! ब्रॉली यूनिवर्स 7 का लेजेंडरी सुपर सैयन है और उसके पास लिमिटलेस पावर है और लिमिटलेस पोटेंशियल है। ब्रॉली जब पहली बार आया था तो वो एक सुपर सैयन से भी ज्यादा कमजोर था, लेकिन लड़ते लड़ते वो एक सुपर सैयन को भी सरपास कर देता है, सुपर सैयन गॉड को भी सरपास कर देता है। और जब वो सुपर सैयन अचीव करता है तो सुपर सैयन ब्लू भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए गोकू और वेजिटा को दोनों का फ्यूज होना पड़ता है गोजिटा के अंदर, और गोजिटा वहां पर आता है तो उसको भी सुपर सैयन जाना पड़ता है और फाइनली सुपर सैयन ब्लू जाने के बाद ही वो ब्रॉली को हरा पाता है। उसकी पावर इतनी खतरनाक और लिमिटलेस है कि उसको अपनी पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और वो अपने आप पर सारा कंट्रोल खो देता है। वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और वो अभी बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख सके। लेकिन अगर उसने वहां पे भी कोई गलती करेगी तो पूरा बीरस का प्लेनेट ही फट सकता है। नंबर 2 वजीटा सारे सेयन्स का प्रिंस है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन्स में से भी एक है। उसके पास सुपर सैयन है, सुपर सैयन 2 है, सुपर सैयन गॉड भी है, सुपर सैयन ब्लू भी है, सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन भी है और उसकी सबसे नई फॉर्म और वो होती है अल्ट्रा ईगो। अल्ट्रा ईगो के अंदर वजीटा के पास हकाई की पावर आ जाती है और इसी के साथ साथ उसके पास फोर्स्ड स्पिरिट फ्यूजन भी है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और फ्यूजन भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। अल्ट्रा ईगो में उसको जितना भी डैमेज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जिसका मतलब उसकी पावर बिल्कुल लिमिटलेस है, जिसका मतलब वो जितना भी पिटेगा उसकी पावर उतनी बढ़ जाएगी और वो इसी फॉर्म से गोकू भी दावल कर सकता है। और इसलिए प्रिंस वजीटा पूरे मल्टीवर्स के अंदर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है। और नंबर 1 से पहले अगर तूने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और नंबर 1 है ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। सन गोकू सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। गोकू ही था जो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। गोकू के पास सुपर सैयन है, सुपर सैयन 2 है, सुपर सैयन 3 है, सुपर सैयन गॉड है, सुपर सैयन ब्लू है, उसी के साथ साथ उसके पास कायोकेन भी है और अब उसके पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसको उसने मास्टर भी कर दिया है। और अब उसके पास अपना एक नया वर्जन है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, जो कि है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें वो अपने इमोशंस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ फ्यूज कर लेता है और एक नई फॉर्म बनाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और गैस से भी लड़ पा रहा होता है। जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करी थी तो सारे गॉड्स खड़े हो गए थे कि एक मॉर्टल इस जैसी डिवाइन टेक्निक को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो गोकू इस लेवल का फाइटर है कि उसने एक ऐसी टेक्निक सीख ली जो कोई और गॉड सीख भी नहीं सका। इसी के साथ साथ गोकू के पास और भी ज्यादा टेक्निक्स हैं, जैसे कायोकेन, स्पिरिट बॉम्ब, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, कामेहामेहा और बहुत सारी टेक्निक्स। और गोकू पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट भी है
और इसलिए पूरी मल्टीवर्स के अंदर गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है, नंबर 1 पर। तो नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, तुम्हारा फेवरेट सैयन कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना